ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका शौक किसी को नहीं होता। ये कैसे हुआ? सन 1984 की बात है। एक छोटा सा बच्चा, 4 साल की उसकी उम्र, अपनी माँ के साथ टहलने के लिए जा रहा था। रास्ते में अचानक उसको क्या सूझी कि वो वापस जब लौट कर आया तो घर पर पूरा परिवार था। ये 4 साल के बच्चे के साथ जो हुआ था ना, इसका एक व्यक्ति दोषी नहीं था। वहाँ जो जो लोग वहाँ मौजूद थे वो सब के सब दोषी थे। एक महज 4 साल का बच्चा, अगर उसका बाप वहाँ मौजूद होता था तो उसको उस मशीन में हाथ डालने नहीं देता। वहाँ मेरे मेरे सभी बुजुर्ग थे ना, वो मौजूद थे। मुझे ठीक से याद है, जब चारा लगाने की बात चल रही थी ना, तो हाँ, मेरी बुआ श्री जानकी बुआ थी, जिनकी शादी हो चुकी थी, विवाह उनका हो चुका था, वो थी वहां पर। चारा काट रही थी। चारा किसके लिए काट रही थी? उस पूरी फैमिली के लिए। बुआ ने पता है क्या कहा? बुआ बोली, ए चल तू चारा लगा। एक 4 साल का बच्चा। आज मैं अपनी बेटी से कहूंगा ना, वो 4 साल की है, उससे कह हाँ बेटा तू कर दे, तो वो हाल आ जाएगी और करने लगेगी। लेकिन दोषी वो लोग थे जो जानते थे। आज मुझे पता है, जब मेरी बेटी छोटी सी बिटिया इधर उधर घूमती है तो मैं उसके ऊपर नजर रखता हूँ कि कहीं ये कुछ दे ना ले, कहीं ये कुछ कर ना ले। क्योंकि एक बाप का जो लगाव होता है ना, तो अपने बच्चे के प्रति इतना होता है। अगर बाप वहां मौजूद होता तो ये हालत मेरी नहीं होती। मेरा बाप वहां मौजूद होता तो ये हालत मेरी नहीं होती। क्योंकि बाप मेरा हरगिज मुझे मशीन के अंदर चारा लगाने नहीं देता। और वो सब के सब दोषी थे जो देख रहे थे इस चीज को। मैं मशीन के अंदर एक छोटा सा बालक, 4 साल का बच्चा, चारा लगाने के लिए गया था। हमारी जानकी बुआ मशीन को चलाती गई। हमारे भीमचंद चाचा, चंद्रभान चाचा और सबलू चाचा सब लोग देख रहे थे, सब मौजूद थे वहां पर। मेरा हाथ मशीन के अंदर गया तो पहले मैं चिल्लाया, मेरा हाथ चला गया बुआ, मेरा हाथ चला गया। जब किसी 4 साल के बच्चे के साथ घटना ऐसी होती है तो मैं चिल्ला रहा था, रो रहा था। मशीन को उल्टा चलाया, मेरा हाथ बुरी तरीके से फिसल गया। एक 4 साल के बच्चे का हाथ कितना छोटा सा होता है, छोटा सा हाथ। जो इस चीज को सब लोग देख रहे थे वो सब के सब दोषी थे। अगर मैं भी 4 साल का बच्चा के साथ ऐसा कृत्य देख रहा होता आज की तारीख में, तो मैं भी उस चीज का दोषी होता। आज मेरे सामने अगर कोई ऐसी चीजें होती हैं तो मैं साफ उनके माता पिता को मना कर देता हूँ कि बहन जी देखो छोटा सा बच्चा है, आप तो समझदार हो ना, उसको हटाओ इस चीज से। लेकिन उस दिन किसी ने भी मुझे हटाया नहीं।
जब पूछा गया तो पता है आज क्या कहते हैं लोग कि तेरे बाप के हिस्से में जो जमीन आई थी उससे हमने ज्यादा ही जमीन दी। भाई कितनी जमीन ज्यादा दी, कितनी दी? कभी भीमसेन चाचा से बोला कि तेरे हिस्से में जितनी जमीन थी उससे ज्यादा जमीन दी? क्योंकि भीमसेन चाचा को तो एक्स्ट्रा जमीन है। चलो कोई बात नहीं, सारी चीजों को भूल जाओ। बात आती है मेरे हाथ के ऊपर। कितनी जमीन दे दी आपने? 10 बिस्से। आज मैं कहता हूं कि मेरे पास जितनी जमीन है वो जमीन ले लो आप, पूरी मेरे हिस्से की जमीन ले लो। मेरे पास प्लॉट पड़ा है उसको भी ले लो आप, सभी मिलके ले लो। मेरे पास जो भी पड़ा है वो ले लो। मैं जो कमा रहा हूं उसमें से आधी इनकम मेरी ले लो। लेकिन आप सभी मिलके जो इस कृत्य को देख रहे थे ना, 4 साल के बच्चे के साथ हो रहा था, उसका हाथ लगवा दो, उसका ओरिजिनल हाथ लगवा दो। महोदय जी, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, पूरा ग्वालियर बिक जाएगा, पूरा ग्वालियर। सिंधिया जी का पूरा महल बिक जाएगा, लेकिन अनंतराम राठौर का जो ओरिजिनल हाथ नहीं लग पाएगा। क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है, विज्ञान इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया है कि अनंतराम राठौर का हाथ लग जाए। और तुमने उसकी कीमत, उस छोटे से बच्चे के हाथ की कीमत 10 बिस्से जमीन नाप ली। अरे 10 बिस्से नहीं, सब कुछ ले लो मेरा, मेरा तो हाथ लगवा दो। कल बाबा आए थे हमारे दुकान पे, बाबा ने जमीन बेची। बाबा से बोला मैंने कि सबको आपने पैसे दे दिए, किसी ने तमंचा अड़ा के ले लिया तो किसी ने कुछ करके ले लिया, कोई बदतमीजी करता रहा। मैंने बाबा से बोला कि बाबा कुछ मदद मेरी कर दो। बाबा बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने उनको सबको दे दिया, लेकिन अब मेरे पास अब पैसा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा पैसा। मैंने बोला बाबा, मैं आपका नाती नहीं हूं। आज मेरा बाप होता ना तो मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जब मेरा बाप खत्म हुआ था ना, तब मेरे सभी चाचाओं का हाथ मेरे सिर के ऊपर था। और पता है क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि चिंता मत करना, तेरा बाप खत्म हो गया तो हम तेरे बाप हैं। मुझे ठीक से याद है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि चाचाओं का अपना घर है, अपने बच्चे हैं, उनको संभालने में संभाल रहे थे, वो अपने बच्चों को संभाल रहे थे। लेकिन हमारे बाबा ने कभी ये नहीं सोचा कि इसका बाप खत्म हो गया है तो इनको ऊपर अपना पूरा हाथ रख दूं और इनको इन इनकी पढ़ाई के लिए, इनके उसके लिए, सबके लिए मैं करता रहूं। लेकिन बाबा का हाथ हमारे ऊपर नहीं रहा। क्योंकि चाचाओं की तो अपनी जिंदगी थी, अपने बच्चे थे, खुद के खर्चे थे, इसलिए वो नहीं कर पाए। लेकिन बाबा बाबा को करना चाहिए था, क्योंकि हमने दूसरा बाबा देखा था गांव में, और दूसरी अम्मा देखी थी। हमारे विष्णु चाचा एक्सीडेंट में खत्म हो गए तो पूरा का पूरा सहारा इमरती अम्मा ने और लक्ष्मी राम बाबा ने साथ दिया। हाथ था उनका, और बच्चों को काबिल बना दिया। लेकिन यहाँ
यहाँ इस विकलांग बालक के ऊपर किसी का हाथ नहीं रहा, और हाथ रहना चाहिए था बाबा का सबसे ज्यादा। तो कल जब मैंने बाबा से कहा कि कुछ मेरी मदद कर देना आप, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है। मैं तो अपने लिए एक मंदिर बनवा के जा रहा हूँ, अपने लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। आज मेरा बाप होता ना, तो ये सब मुझे बाबा से कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप बात कर लेता। और भाई मुझे तो तमंचा रखना आता नहीं है, और मुझे अपने बाबा से अपशब्द बोलना आता नहीं है, कभी बोला नहीं हूं। तो कल क्या बोलता, कह रहा था कि हो सके तो मेरी मदद कर देना, क्योंकि मैं किराए के मकान में, आज भी किराए के मकान में रहता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने खुद के मकान में पहुंच जाऊं। तो मैं ऐसी मदद मांगना चाह रहा था बाबा से कि कुछ मेरा घुमताड़ा करवा देते, तो मैं अपने प्लॉट में काम करवा के और वहां पहुंच जाता। लेकिन बाबा मना कर गए। मैंने उनको बोला बाबा को कि तुम तो मेरा हाथ लगवा दो, मुझसे सब कुछ ले लो, मेरा खुद का सब कुछ ले लो, मैंने जो कमाया है वो ले लो, लेकिन मेरा हाथ लगवा दो। कल पता है मैं दुकान पे बैठा था, मैं दूर से देख रहा था, तो 3 ग्राहक गाड़ी पर आपस में बात कर रहे थे। पता है क्या कह रहे थे? वो टोटा की दुकान पे जाना है, टोटा की दुकान पे, टोटा की दुकान पे। मैं सुन रहा था, वहां बैठे हुए किसी भी लोगों को मैंने कुछ बताया नहीं। बात यहाँ दिल पर लग रही। इसकी कसक है